सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं तो फिर आप मुसलमानों को क्यों देते हैं? अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी बयान आते हैं कि कोविड बहुत सीरियस है, लेकिन एक ही हफ्ते में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो कोविड नॉर्मल हो जाता है। इससे पहले जब कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो कोविड से जुड़ा हुआ है। आपको लग रहा है कोविड ये क्या है? ऐसी बात नहीं, कोविड है। मोदी जी से पूछिए, वो बताएंगे कोविड है। लगातार आप देख रहे होंगे, एक हफ्ते पहले 15 दिन पहले एक माहौल बना था कोविड का, अब कहीं गायब सा दिखता है। आखिर क्यों माहौल बना, क्यों गायब हो गया? कुछ रहस्यमय लगता है। क्या वजह है? वैसे अब कोविड से कोई मौत भी नहीं हो रही है, ना कोविड से कुछ ऐसा दिख रहा है। लोगों से पूछते हैं, आम आदमी से, कि क्या वजह क्या है ये क्या वजह क्या थी? का एक माहौल बना, फिर चीज़ें गायब हो गई। क्या लगता क्या है आपको? भैया सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग आम लोग हैं, तो हम लोग के लिए जो गाइडलाइन सरकार जारी करती है, हम लोग को उसका पालन करना पड़ता है। सरकार कम, मीडिया ज़्यादा जारी की थी ये नहीं, सरकार जारी करती है, उसी के बाद मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चलता है। तो जो हम लोग को पता चलता है हम लोग उसका पालन करते हैं। अभी आप कहेंगे मास्क लगाना है, कोविड आ गया, कोविड चला गया, कोविड 10 दिन में आता है, कोविड 10 दिन में चला जाता है, और कोविड कब आता है ये बिल्कुल एकदम पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी स्वास्थ्य हमारी जो जितनी भी स्वास्थ्य की जितनी भी टीमें हैं या स्वास्थ्य के जितने अधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी बयान आते हैं कि कोविड बहुत सीरियस है, लेकिन एक ही हफ्ते में पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो कोविड नॉर्मल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोविड है भी कि नहीं है, लेकिन कोविड तो है ही है, WHO बोल रहा है। और हम लोग को तो क्या लगता क्या ये क्यों ऐसा हुआ है? इसके पीछे वजह क्या दिखती है? इसके पीछे की वजह, देखिए, इसके पीछे की वजह कभी कभी तो लगता है कि राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। जैसे विपक्ष की अभी इस समय बहुत जोरों से एक यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी भी एक भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, परेशान लोग हैं। तो हो सकता है उसको भी फ्लॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए हो सकता है, ऐसा एक परसेप्शन है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो मे भी उसके लिए हो, क्योंकि उसी के तुरंत बाद आपका ये गाइडलाइन फिर वापस हो जाती है। सदन में आप जाते हैं, मास्क पहन के जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद नॉर्मल चीज़ें, फिर कोई प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं, अब क्या ही आप लोग बेहतर जानते हैं। जी, देखा आपने, ये युवा हैं, ये भी असमंजस में हैं कि आखिर क्या चीज़ थी, क्या था, कुछ समझ नहीं आया। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए कि कोविड का बड़ा हल्ला हुआ था जी, मतलब खूब शोर हुआ, मोदी जी मास्क भी लगा रहे थे 15 दिन पहले की बात है, फिर सब ठंडा हो गया। क्या क्यों ऐसा क्या लगता है? हमें तो लगता है कहीं ना कहीं ये इसमें राजनीति हो रही है, और ये राहुल गांधी की यात्रा को फेल करने का भी प्लान हो सकता है। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि लोग बीमार हैं। हाँ, कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। हमारे संग एक सीनियर पर्सन है, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये कोविड को लेकर बड़ा शोर हुआ था, हल्ला हुआ था 10-15 दिन पहले, फिर मामला फिर फुस हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। अभी कहीं कुछ डेथ भी नहीं दिख रही है कोविड को लेकर। ये मामला था क्या? सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको उस बात से रूबरू कराऊं कि एक वीडियो जारी हुआ था जो चीन के ही हिंदुस्तानी थे वो व्यक्ति, उन्होंने एक वीडियो बनाया और उन्होंने कहा यहाँ पे चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है ना, और आपने यहाँ पे दहशत फैला दी। दरअसल बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, ना शिक्षा, ना रोजगार, ना स्वास्थ्य, ना नौकरियाँ, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। इनके जो गोदी मीडिया वाले हैं, अब ये सब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? जैसे कि उन्होंने वीडियो में कहा कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 सालों में इन्होंने हमसे रोजगार भी छीना, शिक्षा के पेपर को लीक आउट करा के हमारा सत्यानाश किया, महंगाई को दरकिनार किया, महंगाई को लेके आए। 58 रुपये का जो तेल था वो 120 से पार हुआ, 58 का जो डॉलर था वो 85-86 तक पहुँच गया। हमें बताइए, अर्थव्यवस्था में कौन सा योगदान नरेंद्र मोदी का? आप ये देखो, मैंने इसीलिए मैं नाम भी किसी का नहीं पूछता हूं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बुरा मत मानिएगा। 20% मुसलमान, 80% हिंदू। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमें कितना जलील और कितना रुसवा और कितना अपमानित कर रहा है मुसलमानों के सामने कि हम 80% होते हुए चुनाव मुसलमानों से डर जाएंगे। एक बात बताइए, पहली बात मुद्दा है, बात तो मुसलमानों ने क्या ऐसा बिगाड़ दिया? अब मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, पीछे यहाँ चलता हूँ मैं पे, जब मुगल साम्राज्य आया था, है ना, और उसके बाद 200 साल अंग्रेज रहे। आप ये बताइए, वो जो कार्यकाल था, वो कार्यकाल था
राजे महाराजाओं का। आज हम 1950 में हमारा संविधान बना, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, फिर पिछले 1000 साल पुराने मुद्दों को क्यों उखाड़ते हैं? 47 में कोई भी देश का टुकड़े नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, आप बार बार मुसलमानों को कहते हो। अच्छा एक बात बताइए, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं तो फिर आप मुसलमानों को क्यों देते हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जारी जो सुविधाएं हैं, 5 किलो राशन है, जो मकान देने की सुविधा है, या जो और फंड देने की सुविधा, तो क्यों नहीं रोक लेते? आज पाकिस्तान में 28% हमारी आबादी थी, है ना, सन 47 में, आज हम वहाँ पे 1.5% रह गए। अगर उन्होंने हमारा पतन किया तो हम यहाँ उनको खीर बांट रहे हैं मुसलमानों को, तो क्यों नहीं यातनाएं देते आप लोग? क्यों नहीं इन मुसलमानों को दरकिनार करते, इस देश से बाहर करते? आप बताइए, आप उस पर राजनीति करते हैं सिर्फ। तो आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान को निकाल दिया जाए? तो कह तो रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री जब अमित शाह पूछता है यार ये इस बार तुम 2 चुनाव हार के क्या करेंगे अब, तो कहता कुछ नहीं, सिंपल था, पब्लिक को कह देंगे हिंदू खतरे में है, हमको फिर वोट मिल जाएगा। ये देश में, मैंने आपको बार बार कहा है, देश में एक अक्षम प्रधानमंत्री बैठ चुका है। मैं किसी मीडिया का गुलाम नहीं हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैंने बहुत स्पष्ट बात की है, मैं किसी से डर के ना मैं नरेंद्र मोदी से डरता हूँ। मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि तुम सिर्फ सामने आओ, क्यों मीडिया से घबराते हो, क्यों आम पब्लिक से बांटते हो? और तुम अक्षय कुमार को पकड़ लाते हो कि आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूत के खाते हैं। मैं ये सवाल करूं मोदी से तो कैसा रहेगा? उसको आत्मा उसकी रो जाएगी कि विवादित बातें हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही दिलचस्प बात है, ये ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला हुआ। हम, अच्छा एक बात बताइए, आप क्या समझते हैं, डंका बजता हमारे देश के प्रधानमंत्री का? तो विश्वगुरु है। अरे विश्वगुरु डंका बजता है। आप ये देखिए, पहली जब इसकी विदेश यात्रा थी, तब ये इसने वहाँ पे नगाड़ा बजाया, दूसरे में ढोलक बजाया, तीसरे में ढपली बजाई, चौथे में बांसुरी बजाई। इसका नगाड़ा नहीं बज रहा, इसका डंका नहीं बज रहा, ये डंका बजाने जाता वहाँ पे, इसका कोई डंका नहीं बज रहा। लोग तो कहते हैं कि उनका बहुत वेलकम बड़े अच्छे से होता है, ऐसा वेलकम किसी पीएम का हुआ नहीं। मैं तो कहता रहा हूँ, मैं तो कहता रहा हूँ, आप कह रहे हो ना, एक उनका वेलकम नहीं होता है। पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उनसे पहले जब डॉक्टर राजीव गांधी थे, क्योंकि आप मीडिया से हैं तो आप देखते थे कि हमारा पीएम कहीं जाता था तो वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता था। 2014 से 2022 तक हमारे पीएम ने जितने विजिट किए, किसी में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया? देखिए, जनता जानकार है, इंटरेस्टिंग भाई। वो जाते हैं, वो फॉर्मल बन के मिलते हैं, ऐसे हाथ हिलाते हैं। एक पीएम का प्रोटोकॉल होता है कि पीएम का प्लेन जब वहाँ लैंड करेगा, प्लेन से जब वो बाहर निकलेगा उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के जाएगा। यहाँ तो लोगों की मेंटालिटी ये है कि यार वो जाते हैं, वो सबसे ऐसे हाथ फैला के मिलते हैं। ये हाथ फैला के मिलना एक इलिटरेट पर्सन की पहचान है। अगर पीएम कहीं गया है, पीएम कहाँ गया है, ना कि एक कॉमन मैन गया है। भाई कॉमन मैन जाता है तो स्टेशन पर उतर के हाथ फैलाता है, पीएम कहीं गया है तो वो ही इज नॉट अ कॉमन मैन, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जाते थे और ये राजीव गांधी जाते थे, वो लोग जब जाते थे तो उनका एक प्रोटोकॉल होता था। जब वो प्लेन से उतरते थे, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता था, उसके बाद उनकी सेकंड मीटिंग होती थी। ये क्या करते हैं? ये तो वहाँ जाकर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भाई ये तो सबको ये बताते हैं कि मैंने भारत को सपनों में पहुँचा दिया, रियल भारत सपनों में पहुँच गया है। क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इन्होंने भी जो बात कही है बिल्कुल सही, कि अपना अपनी सोच है, क्या कह रहा है कोई। मैंने जो बात कही थी अभी आपको, जब ये जाता है किसी भी देश में, अब आप ये देखिए ना कि एक बारी हमें याद है कि राहुल गांधी लोकसभा में मोदी से किसी बात को लेकर इम्प्रेस हुआ था या क्या था, वो उसके पास गया, मोदी के पास, तो उसने धिक्कार दिया, अरे देखो ये गले पड़ रहा है। आप ये देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसे गले पड़ता है, हाथ पकड़ लेता है तो जैसे मतलब बाजू बदन से अलग कर देगा, यूं करके हिलाता है। ये देश का प्रधानमंत्री का ये आचरण है प्रधानमंत्री का। और आप ये देखिए, गर्भ में बैठा था बनारस में, जब शिवलिंग का इसमें पूजा हुई थी बनारस में, तो आपने देखा होगा उस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। पुजारी पाठ पूजा कर रहा है, प्रधानमंत्री को कहाँ पे केंद्रित करना चाहिए अपने को? शिवलिंग के अंदर। वो केंद्रित कहाँ कर रहा था? इन भाई साहब को, इन कैमरे वाले को, ये गोदी मीडिया दलाल, मैं सॉरी एक मिनट, पीड़ा मेरी समझिए, इनको इस्तेमाल कर रहा था। ये गोदी मीडिया है, बिल्कुल 100%। जब मेरी बात सुनिए, अभी कंप्लीट होने दी। ये गोदी मीडिया है, इसके सामने उसको आंखों में डाक के देख रहा है, तो ये शिवलिंग की पूजा हो रही थी कि तुम्हारा प्रोपोगंडा हो रहा था?
तो हमें देश को वेरी नाइस। आज समय कम है, इस वजह से हम रोकना चाहेंगे इनको। ये काफ़ी अच्छा बोला इन्होंने और निष्पक्ष होके बोला। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक पक्ष होके किसी मानसिकता को लेके बोल रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पे इन्होंने निष्पक्ष बोला है। आज का मुद्दा यही था। मुद्दा कहीं ना कहीं कोविड से होते हुए कहीं और चला गया, लेकिन कहा जा सकता है कि कोविड का माहौल अब दिख नहीं रहा है, वैसा दिखता नहीं है। आज का मुद्दा यही रहा है। तो कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।